नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूशन टेंस आपको बताया गया था। अब इसके बाद में नवा जो टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस। इस टेंस के लिए पहचान इसकी जो ये है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द आते हैं। ये वाक्य इस टेंस के होते हैं। सूत्र इसका देखिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल और शेयर। विल है ये आई ई को छोड़कर अन्य के साथ आएगी। और शेल है ये आई और ई के साथ आएगा। हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट और इसमें दो सहायक क्रिया आएगी, विल और शेल। विल आई और ई को छोड़ करके अन्य जो शब्द हैं उनके साथ आएगी, और शेल है वो केवल आई और ई के साथ ही आएगी। जैसे वाक्य देखें, वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो इसमें करता है ही, इसके साथ आएगी विल। ही विल रीड। ही विल रीड ए बुक। ही विल रीड ए बुक, वह पुस्तक पढ़ेगा। दूसरा है वह अब आई और ई का एक वाक्य देख लीजिए। वे फुटबॉल खेलूंगा।
तो मे की ले आएगा आई सेल। खेलना क्या होती है? प्ले। आई सेल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो ये आपका हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचाना जिन हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी इत्यादि शब्द आते हैं, ये वाक्य टेंस के होते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिलोंग्स से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह पुस्तक पढ़ेगा, ही विल रीड ए बुक। मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई शेल प्ले फुटबॉल। इसके बाद में ये हुई इसकी सकारात्मक वाक्य। अब है इसके नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य देखिए दूसरा नंबर का। इसका नियम क्या है? वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए क्या नियम है? वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल पब्लिक शेल प्लस नोट का प्रयोग करते हैं। यानी कि विल और शेल के बाद में नोट लगेगा, इतना अंतर है। ये विल और शेल है, इसके बाद में नोट लगाना है, और शेष नियम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो शेष नियम पूर्ववत रहेंगे। शेष नियम पूर्ववत रहेंगे। अब इसमें सहायक क्रिया विल और शेल है। इसमें आप नोट जोड़ दीजिए। नोट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह पुस्तक फटेगा, वह पुस्तक नहीं फटेगा। वह पुस्तक नहीं फटेगा, और वाक्य बनाएंगे इस विधि के बाद में नोट लग जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। He will not read a book. He will not read a book. मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा।
मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। कि I shall not play football. I shall not play football. मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। ये आपके जो सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस, उसके सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य थे। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आपको भेजना बंद कर दिया गया था और वीडियो आपको 10 में नहीं भेजा गया था। 10वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए उनके ज़्यादा वीडियो भेजे गए थे, बाकी क्लासों के कम भेजे गए थे, क्योंकि 10वीं की परीक्षा कल से चालू हो रही है और जो अन्य क्लासें हैं उनकी 10वीं की परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद भरपूर वीडियो भेजे जाएंगे। वीडियो भेजने का मतलब यह है ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज इसी को कहते हैं, यही ऑनलाइन क्लासेज है और अन्य ऑनलाइन क्लासेज कोई नहीं है। ऑनलाइन क्लासेज का मतलब अगर आप इन ऑनलाइन क्लासेज का आनंद लेंगे तब तो आगे से आगे वीडियो भेजने में कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अभिभावक चिंतित हैं कि उनकी पढ़ाई कम हो रही है, बच्चों की फीस ज़्यादा वसूलेंगे। किसी भी गार्जियन से नाजायज़ फीस नहीं वसूली जाएगी। ये मैं बार बार कह देता हूँ कि किसी भी गार्जियन से नाजायज़ फीस न तो ली जाएगी न वसूली जाएगी। और आप बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। ये प्राकृतिक महामारी है, ये प्राकृतिक महामारी है, प्राकृतिक प्रकोप है और आपके बच्चे घर पर सुरक्षित रहें और आप अधिक से अधिक पढ़ाई पर बच्चों को ध्यान दें। मोबाइल सबके घर पर उपलब्ध है, करीब करीब गार्जियन के घर पर उपलब्ध है, तो मोबाइल से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दिखाने में उनकी मदद करें और उनको ऑनलाइन क्लासेज जो आपको लिंक पे भेजा जाता है उस लिंक के ऊपर भी क्लासेज, और हम जो क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेघराम जी क्लास ले रहे हैं, हाँ, तो ये जो क्लासेज हैं उन क्लासेज का आनंद लें और अधिक से अधिक देखें, तभी ऑनलाइन वीडियो भेजने का हमें कोई फ़ायदा होगा, वरना हम भेजते रहेंगे और कोई मतलब नहीं। धन्यवाद।